अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़ सल्लल्लाहु व सलामुहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबिय्या बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। शहनशीं पर जलवा अफरोज उलमा, सामने बैठे हुए हजरात, ख़वातीन इस्लाम, इस्लाम में अकीदों की बड़ी अहमियत, अल्लाह को मानना, रसूल को मानना, आखिरत को मानना, क़यामत को मानना, जन्नत को मानना, जहन्नम को मानना, पुल सिरात को मानना, वज़न को मानना, मलाइका को मानना, किताबों को मानना, नबियों को मानना, रसूलों को मानना, एक चीज उठाते हैं मिसाल के तौर पर ईमान मुफस्सल, जिसमें 7 अकीदे बयान हैं। यह हमारे बच्चों को और बच्चियों को मकतब में और मदरसों में अव्वलन पढ़ाया जाता है, क्योंकि अकीदे की मिसाल अंगूठे की तरह। अंगूठा काट दो, 4 उंगलियों में ताकत कमजोर पड़ जाती है। अकीदा कमजोर हो जाए तो अमाल में कमजोरी आ जाती है।
न नमाज में जोर रहेगा, न रोजे में ताकत रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, वो एक सरसरी इबादत बन जाएगी। फरमाया आमन्तु बिल्लाही, मैं ईमान लाया। पहले तो ईमान को समझो कि ईमान किसको कहते हैं। ईमान बगैर किसी जबरदस्ती के दिल से किसी चीज के इकरार और मान लेने को ईमान। एक है जानना, एक है मानना, दोनों में फर्क। जानने का नाम ईमान नहीं, मानने का नाम जानने के बाद ईमान। अबू जहल हुजूर को बहुत जानता था लेकिन मानता नहीं। दूसरे अरब के लीडर हुजूर को बहुत जानते थे लेकिन मानते नहीं। उलमा ने लिखा कि ईमान नाम है तस्दीक को मा जाअ बिही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीजें लेकर आए उन तमाम की दिल से तस्दीक करना, या कायदे जो नजर नहीं आती चीजें उसको भी मानना पड़ता। देखिए कुरान क्या कहता है, सूरह बकरा शुरू हुई, फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। आपको बात बहुत सुकून से सुननी पड़ेगी, ये नाजुक मौजू है, आम तकरीर नहीं। मुत्तकियों की सिफात और क्वालिटीज में फरमाया कि सबसे पहली चीज है ईमान बिल गैब। ये माइक मेरे को नजर आ रहा है, मैं मान लूंगा जी है, रोशनी नजर आ रही, मैं मान लूंगा है। क्या जन्नत हमने देखी, जहन्नम हमने देखी, पुलसिरात हमने देखा, इस पर गैब का पर्दा पड़ा हुआ है, उसको कैसे मानना? फरमाया उसी को मानने का नाम ईमान। वो कैसे? जब हमने जन्नत को नहीं देखा कैसे माने? जब जहन्नम को नहीं देखा कैसे माने? और हमारे अकीदे में है अल जन्नत हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ुन। जन्नत हक है, जहन्नम हक है। सर सैयद ना कहते तो अब हमको मानना है तो पहले यूं कहा कि हमने जो नबी भेजा है उसको मानो। जब आपने नबी को माना यानी सच्चा माना, यकीन के साथ माना, जरा भी शक आपको नहीं रहा, तो अब फरमाते हैं कि नबी जो कहे उसको भी मान लेना ही। और नबी ने कहा कि मैं जन्नत देख के आया, मैं जहन्नम देख के आया, मैं तमाम चीजें देख के आया, तो सरकार के देखे हुए पर हमने यकीन किया, क्योंकि हमने सरकार को माना। तो आप जो फरमाएंगे सादिक़ मसदूक़ हैं, आप बात को माना।
और जब मान लेगा यकीन के साथ अमल करेगा। याद रखना, ईमान यकीन का नाम। चनाचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है, अल ईमान अल यकीन कुल्लु। ईमान तो यकीन कामिल का नाम, शक और शुबा का नाम नहीं। फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, the मुमिनीन, the true मुमिनीन, the believers, they believe the things which they don't see, like paradise and hell, and they have faith and confidence that these both things are available now. जन्नत और जहन्नम में भी मौजूद है। शरह अक़ाइद में मसला लिखा है, अल जन्नतो वन नारो मौजूदतान अल आन। जन्नत और जहन्नम अभी मौजूद है, ये नहीं है कि मौजूद करेंगे, अभी मौजूद है। क्यों? क्या दलील है कि मौजूद है? फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत हमने मुत्तकीन के लिए रेडी रखी है, तैयार रखी। मालूम हो तैयार है। नंबर 2, फरमाया उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम हमने काफिरीन के लिए तैयार किया। कब्र के जो अहवाल हैं वो सेमीफाइनल है और आखिरत के अहवाल फाइनल। बरज़ख सेमीफाइनल और क़यामत के दिन हिसाब के बाद जन्नत जहन्नम का फैसला फाइनल। इंशाल्लाह इतना आसान में समझा रहा हूं कि बच्चे भी इंशाल्लाह समझेंगे, और गौर से समझो, आपको मदरसे में पढ़ना, और माँ बहनें भी समझें इस पर। तो ईमान नाम है तस्दीक का। अब मैं यहाँ मुतकल्लिमीन और मुहद्दिसीन की जो बहसें हैं वो नहीं छेड़ता, क्योंकि वो आम लोगों के लिए काम की नहीं है, वो उलमा के लिए। अब एक बात समझो, जितनी चीजें सरकार बतलाएंगे हमें नजर आए कि ना आए, उन तमाम को यकीन के साथ ऐसा मानना जैसे कोई देख कर मानता। इस सिलसिले में हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहू का एक मक़ूला है। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहू फरमाते हैं कि हुजूर ने जन्नत को बयान किया, जहन्नम की बात को बयान किया, उसके बाद इस पर इतना यकीन आया कि जन्नत अगर सामने भी आ जाए तो अब उस यकीन के अंदर इजाफा नहीं होगा, बगैर देखे इतना यकीन आया है। शक का नाम ईमान नहीं। मुनाफिकीन को शक था तो उनकी पार्टी को अलग करार दिया, उनको मुनाफिक करार दिया कि मशकूक ज़हनियत रखते हैं, ये अलग। और सहाबे किराम महफूज ज़हनियत रखते हैं, तो सहाबा कहा, और उनके लिए तमगा लगाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। एक वाक़या सुना, एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट बाजार से खरीदा।
उस जमाने में ऊंट के बाजार लगते थे जैसे आजकल बकरों के लगते हैं, बैलों के लगते हैं। एक ऊंट आपने परचेस किया, लेकर घर आए और जो ऊंट वाला था उसको भी लेके आए कि घर पे मैं तुमको इसकी रकम चुकाता। मां में सोना ला जाके पैसे अभी जेब में पैसे। तो हुजूर ने फरमाया अभी जेब में नहीं है, वहां जाके देता हूं। रास्ते में वो ऊंट वाले को किसी ने कहा कि हुजूर ने कितने में खरीदा है, तो उसने कीमत बताई। उसने कहा मैं 50 रियाल ज्यादा देता हूं, तू मुझे दे दे। और इनकार कर दे कि इन्होंने नहीं खरीदा। अब जब घर पहुंचे तो उसने कहा मैं तो आपको नहीं बेचता, मैंने आपको नहीं बेचा है। अरे भाई तूने बेचा है, मैंने खरीदा है, अपनी कीमत दे। हुजूर ने फरमाया भाई कोई है मेरी गवाही दे कि मैंने ऊंट खरीदा है। वहां तो कोई गवाह था नहीं। तो हजरत खुज़ैमा जा रहे थे वहां, जलीलुल कदर साहबी। उन्होंने कहा हुजूर मैं गवाही देता हूं। हुजूर ने फरमाया तू तो था भी नहीं, भाई आदमी देखे तो गवाही दे, ये सुने तो गवाही दे। तूने न सुना न देखा तो गवाही काहे की देता है? गवाही ये देता हूं कि आपने खरीदा था और इसने बेचा था। अच्छा, तो ये बात तू कैसे कह सकता है जबकि तू वहां मौजूद भी नहीं था? अब साहबी का ईमान देख। यूं कहा सरकार आपने कहा कि 7 आसमानों पर जन्नत को देख के आया हूं, तो हमने तो देखी नहीं। आपने फरमाया, हमने मान लिया। जहन्नम हमने देखी नहीं, आपने कहा मैं देख के आया हूं, हमने मान लिया। जब इतने सब अकीदे जिनको हमने कुछ नहीं देखा और माना और हम मुमिन कहलाए, इतनी बड़ी बड़ी बातों को जब माना, तो उसके मुकाबले में आप यूं फरमाएं कि ऊंट खरीदा, तो मेरा ईमान क्या रहेगा जो मैं यूं कहूं कि नहीं खरीदा। मैं बगैर देखे कहता हूं कि आपने खरीदा। हुजूर ने फरमाया आज से तेरी गवाही 2 आदमियों के बराबर हो। लेकिन ये उनकी खुसूसियात में से, आम कायदा ये नहीं है। इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं यकीन। इसको बहुत मजबूत करना, तो हमारी नमाज भी मजबूत होगी, हमारे आमाल भी मजबूत होंगे। सहाबा के आमाल इसलिए मजबूत थे कि उनके ईमान मजबूत थे। ये बात समझ में आई। नंबर 2, मां बहनें भी सुन रही हैं, उनके लिए भी अकीदे का बात बहुत जरूरी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि जब तुम नाराज होती हो तो मुझे पता चल जाता है, और जब तुम राजी होती हो तो भी मुझे पता चलता है। कहा हुजूर वो कैसे? कायदा ये है कि बीवी को शौहर से ज्यादा कोई नहीं जानता और शौहर को बीवी से ज्यादा कोई नहीं जानता। उसके अतरे पतरे, उसकी स्क्रू ढीले काम वो बीवी को मालूम, वो बताइए। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा आप जानते होंगे, चूंकि मेरा तो ईमान है कि आप तो गलत बात तो कर सकते नहीं, तो मान लिया मैंने, लेकिन कोई दलील देंगे, कोई बात बताएंगे आप जिससे मुझे पता चले कि आपका समझना सही। कहा हाँ,
जब बात करते करते अगर नाराज होती है और कसम खाने का मौका आता है तो ला व रब्ब इब्राहिम कहते हैं। इब्राहिम भी कोई गैर नहीं हो, जद्दे अमजद है हमारे, जिनकी हम कुर्बानियां करते हैं और हज का पूरा सफर इब्राहिमी यादगार हमारे जद्दे अमजद। तो ला व रब्ब इब्राहिम। अब दूसरा मसला समझ लो, हम लोगों को झूठी कसमें खाने की बहुत आदत है। कसम ईमान की वो खा रहे गए, कसम ईमान की वो खा रहे गए, मगर ईमान हमारा जा रहा है। पहले तो कसमों से गुरेज करना चाहिए। सबसे पहले तो झूठ से गुरेज करना चाहिए। झूठ बात नहीं। हुजूर लेटे हुए थे, बैठ गए, टेक लगाई थी, बिल्कुल सर वक़्त बैठ कर फरमाया इय्याका व शहादति ज़ूर, इय्याका व शहादति ज़ूर। और कई मर्तबा फरमाया झूठी गवाही मत दो, झूठी बात। वजतनिबुर रिज्स मिनल औसानी वजतनिबु कौलज़ ज़ूर। दो चीजों के साथ एक तो बुत परस्ती मत करो। शरीयत में बुत परस्ती का कोई दखल ही नहीं है, एकदम प्योर तौहीद। सबसे पहला अकीदा तौहीद है। और नंबर दो, इंशाअल्लाह नमाज भी होगी। मां खाना रखा है, खाना खाना भी तो फरमाते हैं कि एक तो बुत परस्ती इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। नंबर दो, कौलज़ ज़ूर, झूठी बात से परहेज करो। अभी एक लंबा मौजू है, बड़ा गुनाह है झूठ बोलना। झूठी गवाहियों से बचो, झूठ बोलने से बचो। और आदमी एक मर्तबा झूठ बोलता है तो उसको कई झूठ बोलने पड़ते हैं, यहां तक कि वो कज़्ज़ाब लिखा जाता है। तो फरमाया जब नाराज हो तो यूं कहती हो ला व रब्ब इब्राहिम। मैं कह रहा था बिला जरूरत के कसम मत खाओ। और कसम अगर खाओ तो ना आग की कसम खाओ। खाने बैठा है तो कहते ये खाने की कसम। ये सब कसमों की शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ बिल्लाहि वल्लाहि तल्लाहि अल्लाह की कसम खा सकते हैं और माँ बाप की कसम भी नहीं खा सकते हैं। यह हदीस में मुतशर्र होकर बात आई, क्योंकि इस्लाम अखलाक सिखाता है और अखलाक बड़ा खुल्क ये है कि जबान का सच्चा हो। वही तो मुमिन है जो जबान का सच्चा है। जब राजी होती हो तो यूं कहती हो ला व रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब राजी होती हो तो यूं कहती हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम। इसमें ला दायदा है और कसमियां हैं। वाह! अब हम होते तो इसमें बहाने टहाने कुछ भी नहीं, यूं है नहीं, यूं है नहीं, यूं नहीं है, वो सब करते। जैसे कि आमतौर पर माँ बहनों का वसीला चलाया।
नौजवान गिरते गिरते बच जाएगा तो भी एक्शन करेगा कि मैं एक नई टेक्निक अपना रहा, हालांकि वो गिर रहा था, लेकिन एक्शन की आदत हो गई है तो उसमें गिरते गिरते भी एक्शन करता है। माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि नाराजी पर रब इब्राहिम और रजामंदी पर रब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बखील मत बनो, दुरूद पढ़ो सरकार का नाम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, सरकार बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन जरा बात तो सुनो, ईमान की बात है। बात यह है कि जबान पर रब्बे इब्राहिम आया, दिल में तो आप होते हैं, क्योंकि मैंने कलमा भी पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर दिल से आपका यकीन निकल जाए, मेरा ईमान ही खत्म हो जाए। तो जबान पर ला व रब्बे इब्राहिम है, लेकिन दिल में आप काली जबान। थोड़ी देर के लिए नाराजगी होती है, इससे मालूम हुआ कि मियां बीवी में कुछ न कुछ खटराव होता है। बर्तन पास रहते हैं तो कुछ न कुछ खड़खड़ाहट होती है, लेकिन ये बर्तन टूट न जाए इसका ख्याल, खड़खड़ाहट से आगे मामला न बढ़े। तोड़ ताड़ के इसको ठिकाने पाड़ दिया, उसको खत्म कर दिया। ये तलाक अच्छी चीज। फरमा इन्ना अबग़ज़ल मबाहात इंदल्लाह तलाक, मबाह चीजों में इंतहाई नापसंदीदा चीज रिश्ते का टूट जाना। शैतान पानी के ऊपर अपना तख्त बिछाता है, रोजाना की कारकर्दगी और कारगुजारी छोटे बड़े शयातीन उसके सामने पेश करते। एक आकर कहता है मैंने नमाज छुड़ा दी, वो तो तौबा कर लेगा, तो तौबा करेगा तो नमाज से ज्यादा अल्लाह दे देगा। एक कहता है मैंने बदकारी करवा दी, का वो भी एक दिन रो रो के तौबा कर लेगा तो वो भी माफ हो जाएगा। एक शैतान आके कहता है मैंने रिश्ता तोड़वा दिया, तो बड़ा शैतान कहता है इनको हार पहनाओ, इनको अवार्ड दो, इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। रिश्ते तोड़ डालना, सिला रखनी बड़ी चीज है, रिश्ता बड़ा चीज। तो ये बात समझ में आई ना कि ईमान किसको कहते हैं। अब मैं माँ बहनों से कहता हूं, कल में 5, इनमें एक है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक, इसकी मैं गवाही देता हूं। गवाही दिल की शहादत को कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जो भारी भारी खत्म नबूवत के दलाइल में दूंगा वो आपके लिए बोझल हो जाएगा। मैं लाइटली आपको समझाता हूं। तो क्या फरमाया कि ईमान यकीन का जब नाम ठहरा, हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। इसको तो मानते हो? नहीं मानेगा तो मोमिन कैसे रहे? यह अकीदे का मसला है। नंबर 2, ये हमारे बच्चे मकतब में पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि मकतब में क्या सिखाते और मदरसे में क्या पढ़ाता। हमारे मौलाना इस्माइल मुनव्वरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा 7 साल तालिब इल्म मेरे यहाँ रहेगा, उसका अकीदा दुरुस्त हो जाएगा और वो लोगों को नमाज पढ़ा देगा, जुम्मा को खुतबा दे देगा, 7 साल का खाया हुआ वसूल हो जाएगा। बस इतना भी हो गया तो बहुत हो गया। उम्मत ने खिलाया, इसने नमाज पढ़ा दी, हो गया। बड़ा काम।
इसका अकीदा दुरुस्त हो गया। कहां से आया था, अकीदे के ठिकाने। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके आखिरी रसूल हैं। माँ बहनों, अपने बच्चों को बिठाकर मकतब से आए, कलमे पुख्ता करवा कर जब तर्जमा करें तो ये तर्जमा जरूर करना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली पैगंबर नहीं है, आखिरी रसूल। ये अकीदे को बच्चे के दिल में ऐसा जमाओ कि ये बूढ़ा हो जाए और नबूवत का दावा करने वाला झूठा है, ये बच्चा खड़ा हो के यूं कहे कि मैंने तो बचपन में मकतब में पढ़ा है कि सरकार आखिरी नबी, ये शोशा कहां से निकला। ये बचपन से पढ़ाने की चीज है अकीदा। लोग मकतब को बेकार समझते हैं। मकतब तो हमारे बच्चे बच्चियों के अकीदे और ईमान के बनने की बेहतरीन जगह है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। मैं अभी तो ईमान पर ही बात कर रहा हूं। वापस तशरीफ लाए तो उम्मे हानी के मकान पर। अब मेराज को साइंटिफिक नुक्ते नजर से इतना साबित कर दिया गया है। पहले मेराज की रात में लोगों को मेराज समझाते समझाते मौलवियों को पसीने आ जाते कि मेराज पे कैसे, क्योंकि कोई हवाई जहाज होता तो उसकी मिसाल देते, कोई रॉकेट होता तो उसकी मिसाल देते। लेकिन उस जमाने में न हवाई जहाज था, न कोई जो है इतनी तेज रफ्तार सवारी। अब ये कहते हैं कि हुजूर बुराक पर बैठे। बुराक कैसी थी? फरमाया घोड़े से जरा छोटी, खच्चर से जरा बड़ी, खास किस्म का स्पेशल आला उड़ने वाला लेके आए। अभी कारें आ रही है नहीं, जो ट्रैफिक होगा बटन दबाएंगे तो उड़ना शुरू कर, ऐसी कारें आ रही। बगैर ड्राइवर की कारें तो अमेरिका में बहुत चल रही है, लोग खरीद रहे हैं। पड़ोस में बैठते हैं, आराम से सो जाते हैं और कार जो है चलती रहती है बगैर ड्राइवर। तो फरमाते हैं कि मेराज को आज समझाना नहीं पड़ेगा। मेराज मोहम्मद ने किए राज जो इफ्शा, वो राज फिजाओं से हवा ढूंढ रही है, और फैलाए हुए गोशे दामान तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। ये फलसफियाना गुफ्तगू तो बाद में आई। अकबर इलाहाबादी कहते हैं फलसफी को फलसफे में खुदा मिलता नहीं, और डोर को सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं। आदमी भूल बैठा है खुदाई बाप को, उसने बस खुदा समझा है बर्को भाप को। आज तो सब असबाब की दुनिया है। पहले लोग कहते थे कि बैतुल मुक़द्दस में सीढ़ी आई और सीढ़ी पर हुजूर ने कदम रखा और सीढ़ी चली। लोगों को समझ में नहीं आता था कि सीढ़ी कहीं चलती होगी। अब जाओ एयरपोर्ट पे, सीढ़ी पे सही नहीं चढ़े तो उतर भी जाए और चढ़ भी जाए।
सीढ़ियां चलती है नहीं चलती है? बोलो ना भाई, क्या बैठे हो चुपचाप कब्रिस्तान के अंदर? बोलो मुंह में से, जरा जिंदगी का सबूत दो। इतना जिंदा और हसास मौजू पर गुफ्तगू कर, अभी भी नहीं बोलते तो कब्र में क्या बोलोगे? जवाब क्या दोगे? वहां पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? तो अर्ज कर रहा था कि वो ऐसा जमाना था कि मक्के से बैतुल मक़दिस तक जाने में 1 महीना लगता था। हुजूर पहुंचे चंद घंटे में, वापस भी आ गया। अब उम्मे हानी ने मशवरा दिया कि वैसे ही आपकी लोग तकजीब करते हैं, और ये जो बात आपने कही और भी तकजीब मानेंगे तो नहीं, मानने का तो जज्बा नहीं। हुजूर ने क्या फरमाया? जो वाकया हुआ मेराज का, ये मैं डंके की चोट पर बयान करूंगा, चाहे पूरा मक्का मेरी मुखालफत करे, लेकिन हकीकत को बयान करने से नहीं चूकूंगा। मौलाना इरशाद साहब ने, वो इमाम ने नमाज पढ़ाई, उसको यही कहा तूने नमाज सही नहीं पढ़ाई, गलत पढ़ा। तो उसने कहा आपके कहने में इखलास नहीं है। कहा इखलास हो गए ना हो, लेकिन बात सच्ची कहता। अब मक्के वालों के सामने तस्करा हो गया, चंद घंटों में बैतुल मक़दिस गया, वहां से आसमानों पर गया, वहां से अर्श के सामने गया, वहां से वापस आया, सब ठीक। अल्लामा बलियावी रहमतुल्लाह अलैह इमाम माकूल और मनकूल थे, दारुल देवबंद, बहुत बड़े। फरमाते थे कि अल्लाह ने दारुल उलूम देवबंद को मौजूदा दौर में जितने फितने आते हैं, वो फितनों की मुकाबला करने के लिए तजदीदी खिदमत के लिए कबूल किया। ये फरमाया। अब आप देखें तजदीदी कारनामा कैसा अंजाम दिया। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने बिदअत की कमर तोड़ डाली। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दयानंद सरस्वती का आर्य समाजी अकीदा खत्म कर दिया। जहां हजरत जाते थे तो दयानंद सरस्वती वहां से भाग जाता था। उसने अमेरिका में हिंदुइज्म पर 10 घंटे का लेक्चर दिया था, और खाता था गोदाम भर। 1-2 लड्डू तो उसको चलते नहीं थी, 10-15 लड्डू उसको खाने पड़ते थे। उसके बाद दूसरी रोटियां और ये सब खाता। दयानंद सरस्वती पूछता था कि वो नीली लुंगी वाले मौलाना आए, कहा वो आए, कि मैं जाता। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा दिफा किया। अब 2 ही लुंगी थी, एक लुंगी सर पे बांधते थे और एक लुंगी पहनते थे। अब वो एक लुंगी मैली हुई तो रास्ते में जा रहे थे वहां मुनाजरा करने के लिए, तो बीच में तालाब आया, वहां लुंगी को धोया और लकड़ी के ऊपर डाल के उसे सुखाते हुए जा रहा। अब वहां 4 घंटे का जो है अकीदे पर बयान दिया हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो वहां के हिंदू कहने लगे कि कोई नीली लुंगी वाला जो है वो मुकाबला जीत गया। हालांकि वो हिंदू जो समझते नहीं। सैयद मुर्तजा चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनाजरा किया, मुकाबला किया बिदअत और फितने कादियानियत के लिए अल्लाह ताला ने अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया। फरमाया आखिरत में पूछा जाएगा क्या कर क्या है, मैं इतना कहूंगा
कि सरकार की नबूवत को आखिरी होने के दलाइल की मोहर लगा के आया। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमाए। अब जब लोगों ने कहा, सुन रहे हैं बात, मैं खत्म करता हूं थोड़ी 10-15 मिनट बाद, फिर खत्म करना। सबसे ज्यादा हुजूर को मानने वाले वो लोग भी समझते थे कि यकीन की दुनिया में नंबर पहला जिसका है वो ईमान में, वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। चलो आज उनको जाकर ये सब बात बताते हैं ताकि वो ईमान से मुकर जाए। आज भी हमें ईमान से हटाने के लिए ये सब साजिशों के हथकंडे तैयार किए। ये पैसा दे देकर ऐसे लोगों को खड़ा किया है कि मुसलमानों के अकीदे बिगाड़ो, इनकी नमाजें खत्म कर डालो। जब आपका खत्म नबूवत का अकीदा नहीं रहा, कितने भी नमाज पढ़ो कबूल ही नहीं, कबूल नहीं होगी। अल्लाह के मेरे नबी को आखिरी क्यों नहीं माना? कोई अगर यूं कहे ना कि मैं अल्लाह को बहुत मानता हूं मोहब्बत से और नमाज पढ़ता हूं, इबादत करता हूं, रोजा रखता हूं, अल्लाह फरमाएंगे मंजूर नहीं तेरी इबादत। क्यों? जब तक मेरे महबूब को न मान ले मैं तेरी कोई चीज नहीं मानूंगा। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ये सियासत से घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो हमारा अकीदे की बात करते हैं, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं। जो छीनने आएंगे मेरे मुंह से निवाला, यह मेरे बुजुर्गों का नमक खाए हुए हैं। जो ताज पर और तख्त पे इतराए हुए हैं, ये सब मेरे अजदाद के ठुकराए हुए हैं। चेहरे की उदासी को हकारत से न देखो। चेहरे पे उदासी मुसलमान की हालात के एतबार से, चेहरे की उदासी को हकारत से न देखो। हम वक्त के हालात से उकताए हुए हैं। जरा उकता गए। खैर अगर चाहते हो तो हमसे न उलझना, हम शेरेंगे और जख्म अभी खाए हुए हैं। तो अर्ज कर रहा था, सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए। इनको बिखर गए, बहुत से लोग मुकर जाएंगे दीन से। जाकर कहा, कोई यूं कहे कि चंद घंटों में वो बैतुल मक़दिस गया, मानोगे? अबू बकर ने कहा बिल्कुल नहीं, तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, वो यूं कहे कि वहां से 7 आसमान पे गया, मानो? नहीं जन्नत भी देख के आया, जहन्नम भी देख के आया, मानो? नहीं ना, नहीं मानो।
कहो तुम्हारे साथी जो हैं जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये कहते हैं कि वो रात को चंद घंटे में बैतुल मक़दिस जाकर वापस आए। क्या तुमने पहले हुजूर का नाम, मेरे आका का नाम नहीं बताया? घंटों में आए, 3 घंटे 4 घंटे। टू मच फॉर माई प्रॉफिट, माई बिलॉव्ड प्रॉफिट। मेरे प्यारे नबी के लिए तो ये टाइम बहुत बड़ा टाइम। मैं तो ये यकीन रखता हूं कि तुम आंख बंद करो और खोलो और मेरे सरकार कहें इतनी देर में मैं बैतुल मक़दिस जाके आया तो मेरे ईमान में बाल के बराबर की, मैं इतना मानता हूं। मायूस हो गए। एक जगह तकरीर कर रहा था, तकरीर से फरागत के बाद कुछ लोग मिले कि आज तो आपने मुझे मायूस कर दिया। मैंने कोई खराब तकरीर नहीं, वो आपने बहुत मायूस फरमाया, यानी महसूस फरमाया। अब आज मैंने जो आयत पढ़ी है वो आयत से मैं नबूवत के सरकार के आखिरी होने पर इस्तेदलाल करता हूं। उलेमा तवज्जो फरमाएं। मुत्तकी कौन है? फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक। मुत्तकी वो है जो हुजूर पर उतरने वाली किताब और कलाम को मानते हैं। ये ऊपर से मजमून चला। पहले तो ईमान बिल गैब समझाया मैंने कि ईमान बिल गैब किसको कहते हैं, और ईमान बिल गैब ही असल ईमान। अगर कोई चीज देखकर आदमी मानता है तो वो तो सभी मानेंगे, न देखे और माने तो ये कमाल है, और ये ईमान का कमाल है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, आप पर जो किताब उतरी है उस पर भी ईमान लाना। क्या कि इसका एक एक हर्फ मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है और इसके अंदर कोई तहरीफ नहीं। अब इसकी एक लंबी तकरीर है, उसका वक्त नहीं। वल्लज़ीना युमिन, अब तवज्जो चाहूं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। कुरान को मानते हैं और कुरान से पहले 3 बड़ी किताबें उतरी हैं, उनको भी यकीन के साथ मानते हैं कि जो मज़मून अल्लाह की तरफ से आए हैं वो सब अल्लाह की तरफ से हैं, और जो मनगढ़ंत हैं उसको हम नहीं मानते। लेकिन एक बात, पहली किताबों को मानते हैं, कुरान करीम को मानते हैं। अगर कुरान के बाद कोई और किताब आने वाली होती, कोई नबी आने वाला होता, तो अल्लाह ताला फरमाते वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वमा यन्ज़िलु बादा। बाद में जो किताब आएगी उसको भी मानेंगे, बाद में जो नबी आएगा उसको भी मानेंगे। लेकिन आयत बताती है कि आगे सिलसिला स्टॉप कर दिया, आगे सिलसिला स्टॉप। इसलिए लफ्ज लाए नहीं कि बाद में कोई किताब आए, क्योंकि कोई किताब रसूल के बगैर नहीं आई। जब रसूल ही नहीं आएगा तो किताब का क्या था? हुजूर ने फरमा मेरे बाद 30 बड़े बड़े दज्जालून कज़्ज़ाबून झूठे आएंगे, और ये सब झूठे होंगे। इनमें से किसी को मत मानना, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। नबूवत को आखिरी समझो। समझ गए बात अच्छी तरह कि सरकार की नबूवत क्या है? आखिरी।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 313 रसूल आए और 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम आए। और सबसे आखिर में ताजदार मदीना फख्रे रसूल मौलाए कुल दानाए सुबुल शफीउल मुज़नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बिल्कुल आखिर में आता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज का जब रात होती है तो चिराग जलते हैं, रोशनियां जलती हैं, सितारे निकलते हैं। देखो वो चांद निकला सब ये सब कोशिश करते हैं कि रात को रोशन कर दें, लेकिन जब सुबह में आफताब जहां ताब आता सितारे गायब हो जाते, कुमकुमे बुझा दिए जाते, रोशनियां गुल कर दी जाती और ऐलान किया जाता रोशनियों का बादशाह आ गया। अब ये छोटे खुद्दाम की जरूरत नहीं है। हुजूर को सूरज कहा नबूवत का। जब नबूवत के जरूरत थी तो सितारे आए और सितारों के बाद घटाटोप अंधेरियों में पांव फटी और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जैसे सूरज के आने पर आगे कोई चीज की जरूरत नहीं रोशनी के एतबार से, इसी तरीके से आफताब नबूवत के आ जाने के बाद अब किसी चिराग की कयामत तक जरूरत नहीं। यह है खत्म नबूवत की हकीकत। और दोस्तों, ये अकीदे को लेकर मत बैठो, बैठे रहोगे तो फितने सर उठाते रहेंगे। इसलिए उलमा मकतब भी पढ़ाएं और फितनों का दिफा भी करें। हमारे मशाइख ने हदीसें भी पढ़ाई, कुरान भी पढ़ाया, तफसीरें भी लिखी, शरहें भी लिखी और बातिल का कामयाब ताक़ुब भी किया और नबूवत को आखिरी साबित करने के लिए अपना सब कुछ लगाया। यह सिलसिला ऐसा फितनों का बड़ा हम चुपचाप बैठे रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं और तावीलात करते रहते हैं और थोड़े सहमे रहते हैं और थोड़े डरते रहते हैं कि कोई हमारी मुखालफत ना कर दे। सीना खोल के आओ, मैदान में चैलेंज करो। न फितने शकीलियत हम बर्दाश्त करेंगे, न गामिदियत बर्दाश्त करेंगे, न गौहर शाही बर्दाश्त करेंगे। हमें हमारा एक रसूल काफी है। क़यामत तक के लिए हमें किसी की तहजीब और तमद्दुन की जरूरत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, हजरत कारी रशीद अहमद साहब, हजरत कारी रशीद अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक खत्म नबूवत पर गुफ्तगू का ताल्लुक है, आज के लिए मैं इतनी बात को काफी समझता हूँ। अल्लाह ताला फितनों के जमाने में सबसे ज्यादा हमारे अकीदों की हिफाजत फरमाए
और ये बातिल फितनों का हर एक को ताक़ुब करने की हिम्मत, हौसला, मुताला, उलमा से ताल्लुक, इसलिए कि शकीलियत इतनी घुसी कि जो लोग चिल्ले और 4 महीने के लोग थे वो भी उसमें दाखिल हो गए। हमारे मस्जिदों तक आ गई। कब तक बैठे रहोगे? जैसे वो निकले हैं बातिल होने के बावजूद, तुम हक पर हो फिर निकलते क्यों नहीं? क्यों बोलते नहीं? बोलो, मुकाबला करो, अपने बच्चों को खूब अकीदे के बारे में समझाओ। मौलाना अब्बास साहब ने बहुत हसास मौजू पर आज बयान रखा, इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और तीसरे जितने उलमा हैं, शायद मेरे मजमून से इनको इतना फायदा तो नहीं होगा क्योंकि ये बड़े उलमा हैं, लेकिन मुझे एक तालिबे इल्म की हैसियत से बिठाया गया था। एक नुक्ते पर थोड़ी देर के लिए आपसे हम कलाम रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारी बातों को कबूल फरमाए। आप देर से आए, अगर जल्दी आते थे तो मैं जल्दी शुरू करता, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक आप देर से आए। अब देर बहुत हो चुकी है, अब देर मत कीजिए, जल्दी चौकन्ना हो जाइए। तालिबे इल्म ने बहुत मुश्किल से आपके सामने गफलत से पर्दे उठाए जाने का ऐलान किया। अब उठ जाओ, जाग जाओ, कब तक सोए रहोगे? दुश्मन जंगलों में, बयाबानों में काम कर रहा है, पहाड़ों में काम कर रहा है, और पहाड़ों के रहने वाले कहाँ सोए हैं? क्या कर रहे हैं? अपने ईमान की खबर लो, अपने अकीदे को पुख्ता करो, अपने बच्चों को समझाओ, अपने घर वालों को समझाओ। माँ बहनें अपने अकीदों को पुख्ता करें, घर में तालीमुल इस्लाम की तालीम करें। और दावत का काम अपनी जगह चल रहा है, और उलमा भी अपना काम कर रहे हैं, मदारिस अपना काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है इस वक्त, इसको भी करना पड़ेगा और सब साथियों को मिलकर करना पड़ेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको हिम्मत अता फरमाए। विद दिस लॉन्ग बयान इट्स गोइंग टू बी 9:10 and I am going to terminate and wind up my bayan by this small speech about the Khatm Nubuwwat and the last prophethood of beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And thank you for giving the chance, Hazrat Maulana Abbas Sahab and the people of Aliwadi. I congratulate them also. They came, they encouraged me, and they took the part in this very important program, and the scholars are here. I am making dua for the scholars. Allah give them more education and ilm, then they can face this kind of fitnas and calamities. Allah subhanahu wa ta'ala make it easy. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल उस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनल लज़ीना ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अदा। अल्लाहुम्मा इरफ़अनल बला वल वबा वर रिबा वज़ ज़िना वज़ ज़लाज़िल वल महन सूअल फ़ितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन अन बलदिना हाज़िही ख़ास्सतन व अन साइर बिलादिल मुस्लिमीन आम्मतन या रब्बल आलमीन। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन।
अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के करम के फैसले फरमा। जिस मकसद से हम जमा हुए अल्लाह उस पर कामयाबी अता फरमा, हमारे अकीदों में सेहत अता फरमा। सरकार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को आखिरी मानने का जज्बा और अकीदा अता फरमा, और इसमें रखना डालने वालों का कला कमा फरमा। और अल्लाह हमें अकीदों की मजबूती नसीब फरमा। ऐ अल्लाह बातिल ताकतों को ज़ेर फरमा, असबाब के बुनियाद पर लोगों के अकीदे बिगाड़ने, मुल्की साजिशों को नाकाम फरमा। और जो अकेडमियां खत्म नबूवत और दूसरे काम कर रही हैं फितनों से बचाने की उम्मत को, ऐ अल्लाह उनको ताकत और कुव्वत, और जो काम करने वाले हैं उनको हिम्मत अता फरमा। ऐ अल्लाह बहुत से उलमा स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी का एहसास अता फरमा। हमारे मौलाना महमूद साहब लेने के लिए आए, छोड़ने के लिए भी आने वाले हैं। अब तक लेने के लिए लोग आ जाते हैं, छोड़ने के लिए हमको अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह फिर भी वो तशरीफ लाना चाहते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा, मौलाना अब्बास साहब की मेहनत को कबूल फरमा, आले वाड़ी को वाड़ी बना दे और इल्म की वाड़ी बना दे, और अल्लाह यहाँ से इल्म की नशर व इशाअत फरमा। ऐ अल्लाह हाजिरीन का जमा होना कबूल फरमा, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, हुस्न खातिमा नसीब फरमा, सुए खातिमा से हिफाजत फरमा। बहुत सी माँ बहनें जमा हुई, ऐ अल्लाह तमाम का जमा होना कबूल फरमा, बैठना कबूल फरमा, अच्छी बातों का सुनना कबूल फरमा, और अकीदों की पुख्तगी घरों तक के अंदर आता फरमा। ऐ अल्लाह दुआएं अपने फज़ल व करम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।